हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HR स्कीमा को अनलॉक करेंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद स्कीमा को हम टेस्ट भी करेंगे, जिसके लिए कुछ क्वेरीज हम वहां पे टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रोम में आ जाना है। आप जो भी क्रोम यूज कर रहे हैं उसको ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे SQL डेवलपर। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो ये मैंने टाइप कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है SQL डेवलपर डाउनलोड्स। तो www.oracle.com जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें ये सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप टाइप करेंगे SQL डेवलपर डाउनलोड। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आप 32 बिट्स के लिए इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और 64 बिट के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हम विंडोज़ 64 बिट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ये आगे एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको चेक बॉक्स को टिक कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे SQL डेवलपर को। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे मैं पहले से लॉग्ड इन हूँ इसमें। अगर आप लॉग इन नहीं है, आपने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आपसे डिमांड करेंगे कि आप अपना आप लॉग इन हो, जिसके लिए आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर आपने अभी तक यहाँ पे अपनी आईडी नहीं बनाई हुई तो वो आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं अकाउंट भी क्रिएट कर चुका हुआ हूँ और मैं लॉग्ड इन हूँ इसमें। तो इसके लिए ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये डाउनलोड हो रहा है। इसका टोटल साइज है 437 MB। तो इसको डाउनलोड होने तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये SQL डेवलपर हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। तो आपके पास ये विनरार इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट बटन प्रेस करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल या एक्सट्रैक्ट हेयर, इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे जस्ट हमने ओके कर देना है और थोड़ी ही देर में यहाँ पे फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से C ड्राइव में। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ C को और इसके बाद प्रोग्राम फाइल्स ये फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो चुकी है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और फर्दर यहाँ पे SQL डेवलपर का एक और फोल्डर है, इनर फोल्डर, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास SQL डेवलपर है, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना होगा तो हमें बार बार C ड्राइव में आना पड़ेगा। तो हम इससे बचने के लिए एक शॉर्टकट वे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंड टू में जाएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, सेंड टू और डेस्कटॉप। तो ये एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया इस पे तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने एक न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास प्लस साइन नजर आ रहा है, न्यू कनेक्शन, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से क्रिएट सॉरी ये वैसे आ चुका है। अगर ना आ रहा हो तो यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन मैनुअली, इस पे क्लिक करते हैं आप। तो अब उसके बाद भी सेम यही विंडो ओपन होगी। तो अभी भी ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर लेता हूँ माई डेटाबेस, ये मैंने नेम यूज कर लिया। इसके बाद यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे
जब हम इंस्टॉल करते हैं ओरेकल डेटाबेस को, इसका कोई भी वर्जन है, हमारे पास वैसे 21C है एक्सप्रेस एडिशन। तो इसमें आप जब इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो यूज़र नेम है वो सिस्टम या सिस है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड होता है जो हमने एंटर करना होता है और इसके बाद इसको कंफर्म करना होता है। अगर आपने ये 21C ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल किया है या किसी भी एडिशन को आपने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आपने ज़रूर पासवर्ड एंटर किया होगा और इसके बाद इसको यहाँ पे कंफर्म भी किया होगा। तो यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं वही पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। तो यूज़र नेम यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है, तो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ सिस्टम, और पासवर्ड जो भी आप वहाँ पे एंटर करते हैं वो यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और इसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। तो इसके लिए ये टेस्ट बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है और इसके बाद यहाँ पे शो हो चुका है सक्सेस, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस कनेक्शन को, और इसके बाद यहाँ कनेक्ट बटन प्रेस करूँगा। दोबारा से आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, तो वही पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त एंटर किया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और इसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े ही टाइम में, बल्कि ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है माई डेटाबेस। ये जो अभी न्यू कनेक्शन हमने क्रिएट किया है वो कनेक्शन ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम टेबल क्रिएट करेंगे। वैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल दिए होते हैं, हम ओपन कर लेते हैं इसको, ये लोडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ये टेबल्स हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत सारे टेबल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन हमने कोई अपना टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ वापस माई डेटाबेस जो हमारा कनेक्शन है उसमें आ गए। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास क्वेरी होती है यहाँ पे क्रिएट टेबल, क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करना है तो टेबल। इसके बाद टेबल का जो भी नेम आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरे टेबल का नेम हो गया। और इसके बाद अब इस टेबल के अंदर हमने कितनी रोज इंसर्ट करनी है और उनमें फर्दर कितने कॉलम्स इंसर्ट करने हैं वो भी आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो हम जस्ट यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेंगे जिसके सिर्फ 2 कॉलम्स इंसर्ट करेंगे। आप चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जस्ट 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास होगा SID, मतलब स्टूडेंट ID। तो इसकी टाइप क्या होगी, नंबर, ठीक है, नंबर। और इसके बाद इसका साइज कितना होना चाहिए, मैं 5 डिफाइन कर देता हूँ, आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप वो डिफाइन कर देंगे। और इसके बाद कॉमा के साथ इसको सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम मैं क्रिएट कर लेता हूँ एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम। और इसके बाद इसकी टाइप क्या होगी, वेर 4। तो इसके बाद इसका भी साइज हमने डिफाइन करना है, तो इसका साइज मैं 10 कर देता हूँ। तो आपको इससे ज़्यादा या कम करना हो तो वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये एक फर्दर क्लोजिंग आ गई पैरेंथेसिस। तो ये जस्ट 2 कॉलम्स मैंने क्रिएट किए हैं। ये एक रो होगी जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम का नाम हमने SID, मतलब स्टूडेंट ID, जिसकी टाइप नंबर है। सेकंड हमारे पास है S नेम, मतलब स्टूडेंट नेम, जिसकी टाइप वेर 4। तो इसका साइज हमने 10 डिफाइन किया। आप चाहें तो इसके बाद यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के बाद कॉमा यूज करेंगे और इसके बाद फर्दर जितने चाहे कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन एंटर करूंगा और यहाँ ये बटन आपको नजर आ रहा है, ये रन का बटन है। यहाँ से मैं इसको रन करूंगा तो ये टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, ठीक है। तो मैं इसको जरा साइज इंक्रीज कर देता हूँ आउटपुट का। तो ये टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड, तो हमारे पास स्टूडेंट नेम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके 2 कॉलम्स है। एक कॉलम हमने SID और सेकंड S नेम रखा है। तो अब इसमें कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू। ये हमारे पास क्वेरी है इंसर्ट इनटू, आप चाहें तो इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो
आप स्मॉल भी यूज़ करें तो नो इशू। तो इसके बाद इंसर्ट इनटू, और जो भी आपके टेबल का नेम है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो इस केस में हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट, और इसके बाद अब वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है कॉलम्स के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास SID है जिसकी टाइप नंबर है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 ये एंटर कर देता हूँ। कॉमा के साथ सेपरेशन करने के बाद यहाँ पे एक नेम एंटर करेंगे, तो वो मैं कर लेता हूँ अली। ठीक है, अली, सॉरी, इसको हमने कॉमा में टाइप करना होगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर है, तो इसके लिए हमें कॉमा यूज करना होगा। तो ये अली, और इसके बाद ये फिर से कॉमा, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ठीक है, इसको अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ से हम रन करते हैं, तो 1 रो इंसर्टेड, तो एक रो हमने इंसर्ट कर ली है। तो इसमें एक रो इंसर्ट हुई है जिसमें 2 वैल्यूज हैं, एक SID है और एक SNAME है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया है इसको हम यहाँ से फेच करें और देखें कि वो क्या कौन सा डेटा है जो हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास एक और क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम या किसी एक वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो आप उस कॉलम का नेम यहाँ पे टाइप करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भी डेटा हमारे पास इस स्टूडेंट टेबल के अंदर है वो सारा डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम ये एस्टेरिस्क साइन यूज करते हैं जिसका मतलब है ऑल, मतलब सिलेक्ट ऑल। ठीक है, और फ्रॉम टेबल नेम जो कि हमारे पास है स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन हमने यूज कर लिया, इसको हम सिलेक्ट करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं SID, ये ऊपर कॉलम आ रहा है और इसके नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 1 2 3 जो अभी हमने एंटर की थी, और इसके बाद SNAME, ये कॉलम नेम है जो सेकंड हमारा कॉलम था, और इसके अंदर अली है। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही SID और एक ही अली है। अगर मल्टीपल IDs और नेम होते तो वो सारे डिस्प्ले होते, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेरी यूज की है सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारी क्वेरीज हैं जो इस कोर्स में हम कवर करेंगे। तो अभी के लिए हमने जस्ट इसको टेस्ट करना था, तो ये बिल्कुल ठीक से रन हो पा रहा है। तो यहाँ तक सब कुछ सक्सेसफुली हमने कर लिया है। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।